ठीकरी वन ठीकरी वो घड़ो फोड़ दिया करे, तो ए ठीकरी है ये बार घड़ो फोड़ दी। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा की तरफ से कोई फोन आया? आपके विरोधी कहते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया का क्रिएट किया हुआ बज है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मान लो कि रविंद्र चुनाव जीत भी गया तो वो बाद में बीजेपी के खेमे में चला जाएगा। बीजेपी तो रविंद्र को इस शर्त पे ले गई थी कि आपको सरदारपुरा से चुनाव लड़ाएंगे सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ। रविंद्र के पास डिफेंडर और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां कहां से आ गई? मोटियारा यंगा लाठों चढ़ा गाड़ी में दिया थापी थई दे दो थापी थाम दई जे। तो जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो ऐसा हुआ कि अशोक गहलोत ने फोन किया हो या फिर सचिन पायलट ने फोन किया हो। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो क्या आप कांग्रेस के पाले में जाके बैठेंगे? लोगों री जो आंखर में चमक है सर ए मैंने पावर दिया करे ये सीधा वायर है मारे कनेक्टेड है। हाँ तो जनता रो जो उम्मीद है जनता रो ये वायरिंग क्या है? जब लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पर हम निकले और राजस्थान आने की बात हुई, लोगों से पूछा कि किस विधानसभा जाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा कमेंट आया शिव, बाड़मेर जिला है और शिव सीट पे भैया आपको जाना चाहिए। हमने पूछा वजह क्या है, तो लोगों ने बताया 26 साल का एक लड़का है जो बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रहा है और उसकी चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक है। एक कमेंट आया, उसने बड़ा दिलचस्प मेरी रुचि जगाई। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि मास्टर का बेटा एक मास्टर के बेटे का इंटरव्यू ले जो चुनाव लड़ रहा है। तो वो मास्टर के बेटे रविंद्र सिंह भाटी हैं और ये बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब क्या कर दिया आपने ऐसा? क्यों इतना लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर क्यों इतने डिमांड है लोगों में कि रविंद्र सिंह भाटी का इंटरव्यू करो? और राजस्थान में तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी सीटें, यहाँ पे क्यों बुलाया और भी इतना दूरस्थ इलाका एकदम बॉर्डर के पास में? देखो लोगों रो प्यार है मैं बेड़ो, लोगों रो विश्वास है मैं माथे। उन ना लागे कि 26 सालों लड़को भाग्य आजमा रह्यो है। और मैं पहल भी जहाँ छात्र राजनीति में जिके टाइम हतो और वो टाइम जिके टाइम मैं काम करियो और लोगों जो काम देखियो पचे हुआ ना लागो कि ये ना मुख्य धारा रे मीना आनो चाहिए। और विशेषकर मारे सेवरी जनता ना लागो कि साहब जो को काम इतना साल में कोनी हुआ है, आजादी बाद ले रजा तक जो को कोनी हुआ है ओ मारो है भाई, मारो है टाबर रविंद्र आर करी। तो उरे भरोसे बलबूते माता चुनाव लड़ना आगे आयो तो लोगों रो साथ और सहयोग मिलो। पूरे राजस्थान री नजर आई, पूरे राजस्थान रे मीना कई सारा हमारा भाई है जो छात्र राजनीति में है। वहाँ सभा न लागो कि वाकई कोई हिम्मत करे आगे तो आयो। तो वहाँ दुआ है, वहाँ आशीर्वाद है, वहाँ प्रेम है, वहाँ साथ है, वहाँ सहयोग है जेकर बलबूतर माता आगे आयो। हाँ तो केतन केत सब चीजा आप देख भी रहे हो कि कर बन रही है कहीं हो रही है जी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप। एक पार्टी में भी गए थे, भारतीय जनता पार्टी। शुरू से शुरू करते हैं बातचीत, सारी सवाल तफसील से, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब पूछ लेंगे आज। बड़ी पब्लिक की डिमांड है तो पब्लिक की डिमांड के हर सारे सवाल पूछ लिया जाएगा। पहले तो आप बताइए कि आपकी राजनीति शुरू कहां से होती है, घर परिवार में कौन कौन है, क्या है आगे का प्लान? हमारे घर परिवार में ना हमारे पिताजी है, माताजी, छोटो भाई, धर्मपत्नी, 2 टाबर। टाबर मतलब बच्चे? हमारे टाबर का या करे जो मुझे नहीं समझ में आएगा मैं आपसे पूछ लूंगा बीच में। बिल्कुल, एक बार को नहीं 4 बार पूछे आप तो 2 टाबर है। रही बात राजनीति री तो या मीना मार साहब मीना वकालत करने वास्ते जोधपुर विश्वविद्यालय भेजो कि टाबरियो है वकालत कर ले कालू कोटर के पैरी तो कोई न कोई 4 रुपया देर जा है लेर कहीं जा है और ठीक है आप जीवन यापन सोरो कर ले। मार साहब भेज तो दियो मना वो 5 साल वकालत तो बेड़ी करी बेड़ी बेड़ी राजनीति में मीना रुचि जागी। और मारा जितना भी भाई था उन्हें सभा कहो कि भैया मजबूती चुनाव लड़, चुनाव निकाल ले और काम कर, ये यूथ रे वास्ते, स्टूडेंट्स रे वास्ते जरूरत भी है। तो मैं कहूँ साहब ये मोटा मोटा लोग चुनाव लड़े, कोई राजनीतिक परिवार हूँ आवे, कोई उद्यमी है, कोई व्यापारी है, वो लड़ी की कर। मार साहब तो देवे को 2 लाख रुपया ही और खर्चो तो हुए तो कि नहीं साहब चुनाव लड़ो, मैं सब भेड़ा हाँ मजबूती चुनाव लड़ावा। तो वहाँ सब साथ रहो, सहयोग रहो, थोड़ो खप्यो, मेहनत करी जेड़ी हुई। और उरे बाद रे मीना मार कया करे मारवाणी कोड़ियो इतनी तक आयोड़ो तो बीच में ना एक हाथ आयो और मारो कोड़ियो खार गयो पो, टिकट लेर गयो पो, टिकट कट गई मारी। 14 अगस्त री रात 8:15 बजे मारी टिकट कटी। हाँ विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता तो और वही विचारधारा पेड़ो तो आज भी हो और आगे भी रही। तो 14 अगस्त री रात में याद है 15 अगस्त थी अगले दिन स्वतंत्रता दिवस थी, मारा कई सारा प्रोग्राम बनायो रहा। तो मैं 15 अगस्त रो सुबह रोज जहाँ गाड़ी निकलता तो वहाँ निकलिया, लोग मुंह मोड़ लियो कि थाना टिकट मैं नहीं सा थाना को नहीं मिली।
मैं कहा, नहीं तो ठीक है। मतलब वाकई भैया हमारे जीवन रे मीना एक एड़ो दौर आयो, मैं वो टाइम जो को देखियो 15 अगस्त रो दौर, लोग मुंह मोड़ लिया और वो रे बाद रे मीना मैं घूम फिरार वापस मारे जो स्टूडेंट्स था, जो साथी था उमर बीच में आयो, वहाँ सब ने मैं कहूँ कि मैं अपने चुनाव लड़ने में मतलब ही को नहीं है, छोड़ा टिकट विकट तो मिली को नहीं है, हम लड़ लड़ा जावा कठे, कोई वोट तो देवेला को नहीं। वहाँ कहीं हिम्मत करो, सब चीज़ हम ये करा, थाना कहीं करने की जरूरत को नहीं है, चुनाव लड़नू है, हर हाल में लड़नू और जीतने रे वास्ते लड़नू है। मेरे को सब पार्टियां अपन टिकट को नहीं दी, कास्ट इक्वेशंस भी जोधपुर यूनिवर्सिटी रहे और हर यूनिवर्सिटी रहे चुनाव रे मीना चले तो चले, तो भैया 2 राजपूत हो जाए, एक जाट कैंडिडेट है, थार समाज रो भी प्रेशर रहे है, कोई भेड़ो ही कौन खड़ो रहे वेला, तो वो दौर ही कायो मारा साथियों रो धन्यवाद दिया, 36 कौम रा साथी था, वो कहू कि मैं चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ो थे, हमें यहाँ लारे कौन जा सको, यहाँ बैठ कौन सको, ठीक है। वो टाइम आगे आया, हाकल करी कि भैया छाती ठोकर चुनाव लड़ा और छाती ठोकर चुनाव जीता, वो दौर आयो। और आप विश्वास मानो कि 28 अगस्त रो दिन एक ऐतिहासिक दिन हुआ और 57 साल इतिहास रे मीना एक निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष रे रूप रे मीना आगे आयो। तो हुआ मीना में मारे छात्र राजनीति रे माध्यम मीना राजनीति की शुरुआत करी और आज आप रे बीच में न बैठो। एबीवीपी से टिकट चाहते थे छात्र राजनीति में, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, 1294 वोटों से चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार आप विधानसभा की सीट टिकट चाहते थे बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से, बीजेपी में गए 1 हफ्ते के लिए, सबसे कम वक्त का जो आपका रहा वो बीजेपी में रहा और 1 हफ्ते में ही वापस आ गए। क्या है ये पूरा घटनाक्रम? देखो साहब, वो विचारधारा बेड़ा तो पहले भी था, आज भी हाँ, आगे भी रहा। कोशिश करी, प्रयास करियो कि साहब संगठन ने बेड़ा मजबूती में संगठन रो काम भी कर सका और संगठन ने बेड़ा रे चुनाव भी लड़ सका, ताकि जनता में करोड़ा जो को वादा है हमारा वो माथे खरो उतर सका। वो आपने बताऊं कि ज्वाइनिंग हूँ पहली मैं एक जन संवाद यात्रा करी, वो जन संवाद यात्रा मीना तमाम हुआ गाँव रे मीना गयो जिके मीना आज भी मूलभूत सुविधा रो लाला पड़े, वही जगह गयो जदे वो सड़क तक को नहीं है, लाइट को नहीं है। अपने सरकार कहा करे साहब में 200 यूनिट फ्री दिया था ना, 1000 यूनिट फ्री दिया, यहाँ करा वहां करा। आप सोचो कि जेत लाइट रा तार तक को नहीं है, उमर वास्ते आप कहीं कर रहे हो, कोई रूट मैप को नहीं। अब आर हमारे राजस्थान रे मीना 19 जिला बनया, पर जो को बनेड़ा है उमर स्थिति उमर हालचाल कोई लेवे भी को नहीं। तो मैं उमर गाँव रे मीना गयो, उमर लोग ना मैं विश्वास दिलायो, मैं वादो करियो कि आप समारे वास्ते काम करीस, आप ना पानी पहुंचाईस, अच्छी शिक्षा पहुंचाईस, बिजली पहुंचाईस, कम से कम मोबाइल टावर तो लगवा ही दईस, तो आप आगे आओ मजबूती में। तो कह ठीक है, थे हिम्मत करो, मैं थार भेड़ा हाँ, हमें पाछा मत हटिया। मैं को नहीं साहब, बिल्कुल मजबूती में लड़ीस। तो की कर लड़ा, मैं को साहब संगठन ने भेड़ा रे लड़ा, संगठन करने गया, संगठन में बात करी, ज्वाइनिंग हुई, सब चीज़ें हुई। और मैं उन्होंने कहूँ भी कि अगर मैं सर्वे रिपोर्ट से मीना टॉप माथे हूँ, अगर ग्राउंड माथे अगर लोग कहवे है, विश्वास जतावे, तो आप सब मैंने एक मौको दियो। 26 साल लड़को हाँ, आपने पूरा विश्वास दिलाऊं कि आप रे भरोसे रे माथे पूरे तरीके में खरो उतरूं, चुनाव जीत रहा हूं, जनता रे दम रे माथे, जनता रे विश्वास रे माथे, और जनता रे वास्ते काम करने की हमारी इच्छा है। आप सब मैंने एक मौको दियो। राजस्थान रे मीना एक एग्जाम्पल भी जाए कि साहब 26 साल रे लड़के रे माथे इतने मोटे दल विश्वास जतायो, वो ना चुनाव लड़ायो। छात्र राजनीति में निकलो, हमारा कई सारा साथी है जो को सक्रिय राजनीति रे मीना आउन रे वास्ते हमारा रास्ता भी खोली। और रही बात दूसरी की जोधपुर विश्वविद्यालय मीना छात्र संघ रो अध्यक्ष रहो हाँ, 9 जिला रा स्टूडेंट्स होता है, तो आप ना भी वही चीज रो फायदो दईस। आप ना एक बार चुनाव लड़ाओ, एक बार आजमाओ, आप ना हूँ रिजल्ट दईस। पर बीजेपी के नेताओं से आपने वह तमाम लोग हम कहो जिका ना कहना चाहिए, तो सब चीजें बात करी हुआ ना, स्थितियां परिस्थितियां एड़ी बनी। हूँ कई बार सोचा करा, एक बार एकांत में बेसा जदे कि कुदरत मारे जीवन में मीना संघर्ष लिखकर भेजो है। भगवती भी चाहे कि भाई इतना सोरी चीज कोई को देवा, तू खप, तू मेहनत कर और थारी पूरी परीक्षा लिया, और परीक्षा में जो तू अगर पास हुओ तो तन पास को नहीं करा, तन मेरिट में ले आओ। पहली भी मैं मेरिट में आयो, और मैंने भरोसा है ये चुनाव रे मीना भी, ये परीक्षा रे मीना भी थारो भाई रविंद्र मेरिट में आ है जी। तो रविंद्र थोड़ा सा इसको और बताइए
ये जो है ना दीर्घ उत्तरी सवाल है, इस पे लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। बीजेपी में आपको कौन ले गया? लोगों ने कहा कि रविंद्र बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे बीजेपी में पार्टी में एंटर पाने के लिए। फिर उनको जो है आसपास के जो राजपूत नेता है वो नहीं चाहते थे कि ये जो लड़का है वो बीजेपी में आए और अपना प्रभाव बढ़ाए। तो ओम माथुर और सीपी जोशी के जरिए ये बीजेपी में गया, लेकिन एक हफ्ते में इसकी बात बिगड़ गई क्योंकि और जो स्थानीय नेता है वो नहीं चाहते थे। क्या हुआ है पूरा खेल, थोड़ा इसको आप बता सकें तो बताइए। હું આપને બતાવણી ચાહું મેં જ્યાં આપણે પહેલી બી કહ્યું कि मैं विद्यार्थी परिषद भेड़ो काम કર્યું मैं उहे विचारधारा भेड़ो હતો उहे विचारधारा भेड़ो रेर काम करना चाहतो और उहे विचारधारा भेड़ो ही चुनाव लड़ना चाह रह्यो परिस्थितियां एडी बनी ज्वाइनिंग भी हुई ज्वाइनिंग करवाई मारी किसने करवाई? सभी ने करवाई जो प्रदेश स्तर के नेता थे उन्होंने कहा कि वाकई माना भी जरूरत है कि यंग ब्लड संगठन में आवे वो काम करे जनता रे वास्ते काम करे संगठन रे वास्ते काम करे और सही दिशा में बेवे तो हूँ मैंने विश्वास दिलायो मारे माथे भरोसो जतायो और मैंने ले आया चुनाव री बात लगभग तो सब स्पष्ट हुआ कि भैया जब इतनी कोई मेहनत कर रायोड़ो है जो कि जनता में हकारा दे रायोड़ो है चुनाव तो लड़नो ही जो है एक है साहब की कदे कोई ग्राउंड माथे को नहीं है नयो आदमी है ना हाथों हाथ यहाँ तो है को नहीं इत लोगों बीच में नाम निकल रहा हूँ साधारण से परिवार हूँ आयु इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतना लोग मिल मिला रहा हूँ वादा कर रहा हूँ विश्वास दिला रहा हूँ तो चुनाव तो लड़ा तो वही टाइम परिस्थितियां एडी रही कि 7 दिन बाद मीना टिकट कट गयो टिकट कटियो तो पछे जनता रो कहनो હતો कि भैया मां तो थाने कहो तो पहली मत करो हमें था हकारा भरिया उगरे जवाब कौन दे जवाब तो साहब मैं देऊं तो कि मैं तैयार हाँ आगे आ हिम्मत करो लांठा हुए लड़ो और लांठा हुए अगर चुनाव मान लियो मैं डंके री चोट थारी सीट निकलवावा और 36 कौम रा लोग वो ना लागो कि पहली बार हमारे बीच में ना कोई एड़ो आदमी आयो जो हमारी खुद री बात करे खुद रे इतनी बात को नहीं करे हूँ लोगों बीच में ना जाऊं जब ना कहा कि हकीकत मीना ते बैठा कई जगह आज तांको लाइट को नहीं तांको पानी को नहीं तांको शिक्षा को नहीं है थारे जो टाबर है छोटा छोटा एक काली तारीख में मोटा हुआ जब थाना के है कि साहब माना वो टाइम सही पढ़ाया होता तो मैं भी IAS IPS होता मैं भी इंजीनियर डॉक्टर होता पर था हुआ ना पढ़ाया को नहीं था हुआ ना वो सुविधा को नहीं दी जो देनी चाहिए थी आज तारीख रे मीना बूढ़ा माई थार घर रे मीना है आज उमर अगर जो इंजेक्शन भी लगवाना पड़े तो 1000 रुपये तेल बाड़ हुआ ना जिला रे मीना जाना पड़े पानी रे टंकी रा रेट 1000 रुपया है एक गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल रे मीना आप पेट काटे मजूरी करे है पेट पाले है आप सोचो कि वो 1000 रुपया दिन रा लावे किया तो एड़ी स्थितियां हमारे थे तो लोगों ने जार जद मैं कहूँ कि भैया मैं ये सब चीज़ों बात काम करूं और थाना भरोसा दे रहा हूँ कि मूलभूत सुविधा तमाम जितनी भी है या मैं थाना दे रहा हूँ तो एक बार विश्वास जता हूँ तो वहाँ कहूँ कि बिल्कुल मैं विश्वास जता हाँ पर चुनाव लड़नू थाना पड़े लड़ा हाँ मैं जनता रे माथे लड़ा तो जनता रो साथ और सहयोग रहो वो बदलता आप बीच में बैठो। कुछ लोगों ने कहा कि रविंद्र जो है बीजेपी में चले गए, लेकिन स्थानीय नेता तो चाहते थे जो स्टेट लीडरशिप है, लेकिन दिल्ली के एक मंत्री जी हैं जो जोधपुर की पॉलिटिक्स करते हैं वो नहीं चाहते थे कि रविंद्र को टिकट मिले, इसलिए बात बिगड़ गई। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेते हैं लोग। देखो साहब ये दंत कथा है ना वो हमारे मोटा है 1992 में वो छात्र संघ अध्यक्ष रहा मारो जन्म ही हुए बाद ने मीना हुई और लोगों ना तो कि एक आनंद आवे साहब की एडी चटपटी खबरें चलती रहनी चाहिए ताकि उहारो भी मन बहलियोड़ो रहे बाकी एड़ो कहीं को नहीं है और संजोग ही जता कई सारी परिस्थितियां बनी कई बार की वे साहब की एक आदमी निर्णय करने वालों को नहीं वे तो उहाँ ना हूँ कई बार हूँ कदे भी वे चीज़ रो दोस्त को दे उहाँ हो सके उहाँ प्रयास करे हुए बात कई बार नहीं बनी वे बट ठीक है कई बार की वे कि साहब जो को नियति ना मंजूर है जो को होया करे हो सके कि एक ऐतिहासिक कदम अपने जोग रे मीना लिखियोड़ो ही हुए जहाँ जोधपुर विश्वविद्यालय राजनीति रे टाइम रे मीना रहो कुदरत आज परीक्षा ले रही है हमारी मेरा पूरा भरोसा है मैं डटकर मुकाबलो करूं मेहनत करूं संघर्ष करूं और कुदरत मैंने मेरिट में बिठाई। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा रविंद्र जो जयपुर के लोग हैं या जो आप कहेंगे उनको चौराहे का चाणक्य समझ कह सकते हैं, उन लोगों ने कहा कि बीजेपी तो रविंद्र को इस शर्त पे ले गई थी कि आपको सरदारपुरा से चुनाव लड़ाएंगे CM अशोक गहलोत के खिलाफ, लेकिन जो है रविंद्र को लगा कि यार अगर इतने बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ा तो पूरी राजनीति चौपट हो जाएगी और शुरुआत ही एकदम खराब हो जाएगी और वो फिर नहीं वो कहने लग गए कि नहीं मुझे शिव से टिकट दो। क्या कहानी है इसमें, क्या है? देखो साहब जो को चौराहे रा चाणक्य जो को है
ओहो चाणक्य होता तो चौराहे माता को नहीं होता। और रही बात दूसरी कि साहब हमारी राजनीति खराब हो जा है, यहाँ हो जा है, वहाँ हो जा है, अगर इतो सोचते तो आज निर्दलीय चुनाव कौन लड़तो हो तो नफे नुकसान रो कभी सोचो ही को नहीं। जो को ठीक लागे, जो को जनता रे हित रे मीना है उर वास्ते खपो, मेहनत करो, प्रयास करो, कोई छोटो मोटो को नहीं होया करे। राजनीति है जनता तय करे कि कौन मोटो है कौन छोटो है। आदमी रे सोचण रे मीना या आदमी रे विचारण मीना कहीं को नहीं है। तो मारो पेल मीना मन હતો कि मैं शिव रे मीना लड़ूं, शिव रे लोगों रे वास्ते काम करूं, ए तरह लोगों ले आगे बढ़ूं। क्योंकि साहब ए हमारी जन्मभूमि है, मैं ये क्षेत्र ना नजदीक में देखियो है और ये तरी जो को समस्या है वो ना नजदीक में देखी है। मैंने लागू कि साहब मैं हो सके जोधपुर में मीना चुनाव लड़न बहुत बड़े स्तर माते हाइप ले लेऊं, पर जो काम करने रो मौको जो शिव में मिलना मिली, जो सेवा करने रो मौको में शिव में ना मिले है वो दूसरी जगह को नहीं मिलेला। शिवरा लोग केड़ा में आपने बताऊं शहर रे मीना अगर कोई कह रहे रोड बनावे नहीं तो साहब क्या करे कि साहब सरकार रोड बनाइए। अठे अगर कोई रोड बनावे नहीं तो के साहब के रविंद्र रोड बनाइए। फर्क इतो है। और वो मारे को मैं आज भी कई जगह जाया करूं तो कहा करे साहब वो जो होदी है ना सा कि वो टाइम वो आदमी आयो तो मारे होदी देर गयो। मैं वो यहाँ को नहीं कहे कि साहब राज रा पैसा अतार यहाँ मामत लगाए यूं को नहीं कहे साहब वो आदमी आयो तो मारे वास्ते कर गयो। एक जो आशीर्वाद दे, जो आशीष दे साहब वो बहुत बड़ी चीज है। और वो आशीर्वाद और आशीष चाहिए वे दिल रे मीना मीना रत्ती पर इतनी छोटी सी मैंने जगह चाहिए। मारे सेवरी जनता रे हियर मीना मैंने जगह चाहिए, ये वास्ते हमारे वास्ते काम कर रही हो। वो जगह आपको बीजेपी से चाहते थे, नहीं मिली, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कभी कोशिश की, जैसे दिल्ली के भी जो नेता हैं, जब चुनाव होता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, ये एक एक सीट पे नजर रखते हैं। आपने अगर देखा हो तो हिमाचल में प्रधानमंत्री खुद फोन करते हैं कि एक निर्दलीय को कि बैठ जाओ। तो आपके पास कोई फोन आया क्या, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा की तरफ से कोई फोन आया कि रविंद्र अभी इस बार रुक जाओ और अगली बार लड़ना तो तुमको लड़वा देंगे? नहीं, एड़ो कोई मैंने फोन को नहीं आयो। आपने खुद से बात करने की कोशिश की कि सर मेरा मजबूती से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे ही टिकट दिला दीजिए, आपने प्रयास किया? सब मैं जहाँ पेल कहो आपना कि एक मास्टर और लड़को हमारे कने इतनी अप्रोच को नहीं है कि हूँ ये स्तर तक अप्रोच कर सका, वहाँ तक बात कर सका या मैसेज पहुँचा सका। अगर मैं मैसेज पहुँचायो तो शायद हो सके मैं गुड़े आज टिकट भी होती हूँ एक पार्टी बैनर माता चुनाव लड़ते हो तो मारी इतनी पहुँच को नहीं है। और मैं हाँ इतो भरोसा तो अगर सर्वे रिपोर्ट से हम गई है और प्रॉपर तरीके में गई है तो मैंने मौको जरूर मिलतो। हो सके कई बार परिस्थितियां एड़ी हुए, कई बार टिकट बदलना पड़े, राजनीतिक जीवन में मीना उतार चढ़ाव आवे, हो सके वहां लगतो है कि साहब 26 साल लड़को कहीं कर ले और की कर कहीं परिस्थितियां चुनाव की कर लड़ी तो 20 तरीके चीजा वहां ना ठीक लागो कि साहब मैं टिकट कौन दिया, घरे जाओ। ठीक है, मैं घरे आ गया, जनता ने पूछ लियो, जनता कह दियो कि चुनाव लड़ो। भैया पहले हंकारा भरिया ही क्या, अगर जे हिम्मत नहीं आती तो हंकारा भरिया क्यों और लड़ो चुनाव, थापड़ जाई। मैं थारे बेड़ा नहीं, वोट तो मैं दे, टिकट तो जयपुर दिल्ली वाला दे, वोट तो मैं ही दे, मैं वोट था ना दिया, थारे बेड़ा खड़ा रहा, रात दिन एक करा, पैसों टकोई को नहीं लेवा, न को खर्चो करावा, थे तो काम करो, थे तो आर हाथ जोड़, थारी जो बात है जो राख लीजो, मैं लारे सब चीजें संभाल लिया। जब जनता है तो कहवे, जनता जो तो लाड कोड दे और जनता तो भरोसा अगर जाता है। और मैं पछे भी उर बाद रे मीना भाई कहूँ कि ना साहब मारी हिम्मत को नहीं पड़े, की कर लड़ाई चुनाव तो दूजी बार मैं माते कोई भरोसा कौन जाता तो उन्होंने पहली बार लागू कि साहब हमारी उम्मीदार माता करो उतने वास्ते कोई आदमी आयो है और वो आदमी अगर घरे जा रजा ऑर्डर सो जातो नहीं साहब तो जनता दूसरी बार क्या माता भरोसा भी कौन करती। वो कहती कि भैया दूसरा भी माना सपना दिखा गया और थे भी माना सपना दिखा रही जाओ। तो मैंने हकीकत रे वास्ते उमर हक रे वास्ते अधिकार रे वास्ते उमरी लड़ाई लड़ने वास्ते हूँ आज आगे आयो। आप आ गए शिव, बाड़मेर की विधानसभा जो एकदम से बॉर्डर के पास में, पाकिस्तान बॉर्डर के पास है और बहुत बड़ा इलाका है, इसको करीब 200 किलोमीटर की विधानसभा। तो लोगों ने कहा कि अमीन खान यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, 6 बार जीत चुके हैं, ये तो लड़का है, ये जब पैदा नहीं हुआ था तब से पहले वो विधायक बन चुके थे, इतने बड़े नेता के खिलाफ उसको लड़ना है। और यहाँ पे बीजेपी ने जो है अपने संघ के कार्यकर्ता को चुनाव टिकट दिया है, स्वरूप सिंह को। एक और बागी हैं झालम सिंह बीजेपी के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और फतेह मोहम्मद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़े पुराने नेता हैं, ये धुरंधर हैं, इनकी पुरानी पहुंच है, गांव गांव तक है। तो ये लड़का कितना लड़ पाएगा इनसे? हमारे एक कहावत है भैया,
ठीकरी वन ठीकरी वो घड़ो फोड़ दिया करे, तो ए ठीकरी है ये बार घड़ो फोड़ दी क्या वहन कि साहब कितना लड़ पाई, इतनी बार एमएलए रहा, ओ रहा, इया ना इतना साल हो गया राजनीति में हो गया। अरे भागरा पर यहाँ था अगर काम करवाई हो तो ए जनता आज जनता राखा में ना पानी को नहीं होतो। आज मारे इतरा मैं हूं कई बार एक दो जगह गयो तो हम रोते रोते बड़ा बुजुर्ग कहो कि साहब माने पानी लार दो, ते कौन की साहब मैं गांव गांव ढाणी ढाणी गया हाँ ते काम कराता नु मारो ते उमर वास्ते खपता उमारी बात ना सदन तक पहुंचाता था ना। जब सदन रे मीना बिठाया है तो कैरे वास्ते बिठाया कि आप सिवरे लोगों की बात वही सदन तक रख सको, वही जगह रख सको। आप शिक्षा रे स्तर मीना अगर शिक्षा री मैं बात करूं, मारे इतनी व्यवस्था की बात करूं तो एक सोची समझी साजिश रे तहत हमारे इतने जितना भी टाबर है वह ना अनपढ़ रखा गया ताकि कोई ऊंचो नहीं उठ जावे, कोई बात नहीं कर ले, कोई बोलणु नहीं जान लावे। स्वास्थ्य संबंधी सेवा में ना तुम्हें फ्री हाँ कहीं नहीं है मांगने। अब हर तरीके में हर सेक्टर में ना देख लो धूड़ उड़ी है, मोटियार है जो घूम रहा है, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज है, कोई कौन कहे कि साहब मैं यहाँ टाबरा ना अठे नौकरी लगाओ, सब मारे हफ्ता बांधोड़ा है, ठहर के हम घरे आवे सूतोड़ा घरे कोई पगे चाड़ जावे वहां काम चले, जनता रोती रहे। पर हमें उस दिन गया, हमें जनता भी मन बना लियो है कि मैं बदलाव लावा, नयो लड़को है एक काम करेला, वहां मारे माते भरोसो है, मैं माते विश्वास है वहां, और मारे माते भी जिम्मेदारी है कि हूँ वारे विश्वास रे माते पूरे तरीके में खरो उतरा। उर वास्ते मैंने रात और दिन मेहनत करनी पड़े। हूँ आपने बताऊं कि मुख्य धारा री राजनीति मीना और आज रे टाइम रे मीना जुको विधानसभा 20 साल लारी चल रही है विना पटरी माते लाउन वास्ते 5 साल भी कम है, पर मैं रात और दिन मेहनत करूं, यहाँ 5 साल ना 10 साल रे वास्ते 10 साल री तरह यूज करूं, रात और दिन गिणर, और मैं ये विधानसभा ना मुख्य धारा रे मीना ले रहा हूं, ए मीना भरोसो है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रविंद्र मजबूती से चुनाव तो लड़ रहा है, बीजेपी के 2 बागी हैं इस विधानसभा में, कांग्रेस का 1 बागी फतेह मोहम्मद जो जिला अध्यक्ष रहे। रविंद्र मजबूती से जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा उतना नुकसान बीजेपी को होगा और कांग्रेस को इसका फायदा हो जाएगा। इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखो साहब एक सीधी सी चीज, हूँ चुनाव जीतन वास्ते लड़ा, मारे शिव रे वास्ते लड़ा, ये तेरी जनता रे वास्ते लड़ा, ये तेरी आवाम रे वास्ते लड़ा, उनके ना के जो हराउण वास्ते को नहीं लड़ा। हूँ शिवरी जनता जो को मैं माते विश्वास जताई हुए विश्वास रे माते खरो कांकर उतर सका, उहरी आवाज ना सदन तक कांकर राख सका, उहर वास्ते कहीं कर सका, उहर हक रे अधिकार ना कांकर बचा सका, उहर वास्ते चुनाव लड़ा। उनके ना हराउण वास्ते कौन लड़ा मेरा पूरा भरोसा है कि जनता में माते विश्वास जता रही है और विश्वास जताई उन्हें ठा है कि भैया एक आदमी आयो है जो को सदन रे मीना मारी आवाज ना मजबूती में राखी, वही सदन रे मीना 200 लोग बैठा उसे माना ओड़ो आदमी चाहिए जो को 200 री बात ना 199 लोगों री बात ना नीची राख, मारे शिवरी बात ना आगे राखे, एड़ो आदमी माना चाहिए, और जनता रो भरोसा है हमारे बात है, वो भरोसे रे माथे खरो उतरीस। और चुनाव मीना का करू सर कहीं नहीं हुआ वो तो वो टाइम स्थितियां परिस्थितियां तय करे, पर आज रे तारीख रे मीना में चुनाव जीत रहे हैं और जीतने वास्ते लड़ रहे हैं। सेब का सिंबल लोग पहचानने लगे हैं क्योंकि जैसे पार्टियों का सिंबल होता है वो सालों से होता है। आपकी पहली लड़ाई तो यही है कि आप सिंबल लोगों को पहचानवा दो। आपका 200 किलोमीटर की विधानसभा है, तो क्या आप उन सब लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि क्या जैसे कमल है और पंजा है, इसको तो लोग सालों से पहचानते आ रहे हैं, आपके सेब को पहचानने लग गए लोग? बिल्कुल, सेव ना भी पहचाने, सेवरी मिठास ना भी पहचाने, और उन्हें ठा पड़ गयो है कि यह सेविज है जो कोई ये क्षेत्र रे मीना आने वाले टाइम रे मीना आने वाले 5 साल रे मीना मिठास ले रहा है, तो वो ना सबा ना ठा है। और आज रे तारीख में टेक्नोलॉजी रो युग है, हर एक चीज पहुंच चुकी है, और वहां रे जितना भी कार्यकर्ता है हमारा, जितना भी भाई है, वो घर घर तक पहुंच चुका है, सेव लेर पहुंच चुका है, वहां मांडो मीठो करा चुका है, और आने वाले टाइम रे मीना 3 तारीख रो ये चीज रो परिणाम भी आ जा है। अच्छा, एक और बात जो आपके विरोधी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि रविंद्र जो है छात्र राजनीति से आया है तो उसके साथ लड़के जो है बहुत हैं और यूथ उसके साथ चलता है, तो उसने सोशल मीडिया बड़ा मैनेज कर रखा है, एकदम बस बना रखा है, गाड़ी पे चढ़ के थापी देता है पैरों पे और लोगों के बीच जाता है ऐसा है? देखो यहाँ है मोटियारा गाड़ी मत चढ़ सका, बीजा तो 4 जना चाहिए ऊंचा करने वास्ते, ठीक है, हूँ तो टप देणो चढ़ जाऊं तो थापी भी दिया करा,
लांठुआ साथड़ में जोर है मारे तो थापी दे हूँ। और रही बात दूसरी लड़का री, यूथ है मारे बेड़ी, पहले भी हती जिकारी बदौलत वो चुनाव लड़ियो, आज भी मैं बेड़ी है क्योंकि उन्होंने ठा है कि साहब मारे हक रे वास्ते अधिकार वास्ते है लड़को लड़ी, मारो भाई है, हम उम्र है, जनता भी मैं बेड़ी है क्योंकि उन्होंने ठा है कि वो मटीरियल है जो 50 साल तक मारे बीच में रेर काम करी। और हूँ कया भी करा कि भैया 25 तारीख रो चुनाव एक आखिरी चुनाव को नहीं है, हूँ 50 साल आप सब बीच में रही, पहली बार एक बार आप ना आजमार देखो, आप ना लागे कि वाकई हूँ कहीं कर सका तो अगली बार आप ना बिना कहीं वोट दे दिया, और आप ना लागे कि भैया कहीं नहीं कर सका तो मैं कह दीजिए कि वाह भाई ताने 5 साल नाप लियो, हमें तारे को नहीं। और रही बात बीजी लोगों री, जनता री, तो यूथ में बेड़ी उमर हमारो साथ और सहयोग है मैं बेड़ो, आशीर्वाद है, मोटियार हाँ, यंग हाँ, लांठो हाँ, चढ़ा गाड़ी माते दिया थापी थई दे दो थापी थाम दई जे तो जी। नहीं, बड़ा इसी इसी बात के तो लोग जो है आपको जो है मैं वीडियोस देख रहा था इस पे, लेकिन आपके विरोधी यही कहते हैं, मैं सवाल उस पे ये था कि आपके विरोधी कहते हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया का क्रिएट किया हुआ बज है, ये रविंदर के जितने कार्यकर्ता आपको वीडियो में दिखते हैं, जितनी भीड़ दिखती है, ये सब बाहर के बुलाए हुए लोग हैं, शिव में रविंदर के साथ बहुत कम से लोग हैं। ठीक है नहीं साहब, कोई अगर यहाँ के आप दिल में बहला रही है तो वो ना पे नाराज क्यों करा। अच्छा। हाँ, वो ना बहला दो। और रही बात दूसरी सोशल मीडिया री, टेक्नोलॉजी रो युग है, टेक्नोलॉजी रो उपयोग करा पड़िया। और हमें थाना फोन नहीं चलाना आ, ये हमारी गलती थोड़ी ना है, फोन सीखो साहब, पहली फोन आया होता थे भी सीख लेता, ठीक है, हमें स्थितियां परिस्थितियां ठीक है। और वो ना दिल बहलाउन दो, वो ना कहन दो, वो ना राजी रहन दो। अरे साहब कम से कम 3 तारीख तक राजी तो रहे, नहीं तो पहली मन मार ली, वो ठा बढ़ गया हकीकत रे मीना ये तरह लोग भेड़ा है तो बचाओ चुनाव करने बंद, प्रचार करने बंद कर दी, तो दिल बहलाउन दो ना, राजी रहन दो। हैं शिव के लोग हैं आपके साथ? अरे मजबूती में है साहब, मजमू है। आज आप रामसर हालिया को मारे बेड़ा, गागरिया हालिया को नहीं ठा पड़ जाती। और सेवरी जनता चाहे है कि साहब मैं परिवर्तन ला, हाँ माँ गणे नाप लिया, कदे पक्ष ना कदे विपक्ष ना, हर बार माँ वोट दिया, पर माना बदले में दियो कहीं कहीं को नहीं। हवा कई सारा लोग कया करे कि साहब चुनाव लड़े उठाने तो आए, चुनाव जीते करे पाछो कदी को माना कोई मांडो को नहीं पता, समवाड़ो ही हुआ को नहीं, समवाड़ो मतलब कि सामूहिक कदे आवे को नहीं। ए स्थितियां हमारी थी और वहां तय कर लियो, मैंने भी कई सारा लोग कहो कि भैया तू जीते पाछो आई सीर की गारंटी, मैं उन्हें कहो कि चुनाव जीतन रे बाद रे मीना धन्यवाद देना अपना घर घर तक पैदल आईस। और 200 विधानसभा 200 किलोमीटर लंबी विधानसभा जो बात कर रहे हो सब, वो ना पाड़ो नापीस, पैदल नापीस एक खूणे दूसरे खूणे तक, और हर आदमी ना पर्सनली जार धन्यवाद दईस। तो मारो कहने मतलब है साहब कि स्थितियां क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे मजबूती एक तरफा आ रहा। आपके विरोधी ये भी कहते हैं बाड़मेर आने पर कि रविंद्र कहता है कि मैं तो मास्टर का बेटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज़्यादा धनबल मेरे पास नहीं है बाकी नेताओं की तरह। और एक व्यक्ति कहते हैं कि भैया आप भी तो टीचर के ही बेटे हो, लेकिन आपके पास तो डिफेंडर और फॉर्च्यूनर नहीं है, रविंदर के पास डिफेंडर और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? देखो साहब पैसों टको मैं जहाँ पहले कहो कि मारे कने कोनी है, क्या कि साहब मारा कोई काला काम करो डाको नहीं, मारे जे बुआर कटूँ या हुआ मीना घर केरे कनू के ना के जो दबार के कनो पैसा लियोड़ा होता, कोई चोरियां करियोड़ी होती तो हो सके मारे कने पैसा होता, पर मारे एडी करियोड़ी को नहीं ना मन करनी है जीवन में। और रही बात डिफेंडर रही बात महंगी गाड़ियां रही, तो भैया मारे कने मोटियार है, मारे कने यूथ है, और आज तारीख में यूथ रो जलो है, तो ये हमारा भाई जो है जो लांठा है, और रात और दिन हमारे वास्ते टाइम काट रहा है, सब चीज़ हमारे वास्ते लगा रहा है, ये तो उमर है, उमर भरोसा है कि साहब उमर भाई उमर विश्वास ने माता करो उतरी है, मेहनत करी है, मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो वो दौर में मीना मारो सहयोग कर रहा है। ये सब गाड़ियाँ आपके बाहर से आती हैं? हमारा भाई बंधु है, हमें आप आज मारे कने बैठा हो थाना, अगर आप आज रात रे मारे कने रुक गया तो आप हो सके मन है आप गाड़ी देर जाओ रहा। नहीं, हम नहीं देंगे, हमारी गाड़ी तो कतई नहीं देंगे, हम हैं सभी के लेकिन हैं किसी के नहीं। हमारा मूल मंत्र ये है कि हम सब तक पहुंचेंगे लेकिन हम व्यक्तिगत फायदा किसी को नहीं दे सकते। हाँ, चुनाव की बात कर रहे थे आप जी, तो हमारा भाई है जो को लांठा है, मजबूत है, और जो को मां कने बैठे है, जो को हमारी बात सुने है, जो को मार बेड़ो मानो मेहनत करते देखे, तो आप माने हियो भी दे दे, दिल भी माने देर जावे जी। तो आप अभी तक जो है, एक बात और इंटरेस्टिंग है, लोग कहते हैं कि बड़ी विधानसभा है,
और यहाँ लोगों के, मैं आपको जैसे बताऊं कि यहाँ गांव इतने दूर दूर होते हैं, हम भी चल रहे हैं तो 10-10 किलोमीटर बाद कुछ घर दिखते हैं, 4-5 घर दिखते हैं, फिर 5-10 किलोमीटर तक कुछ नहीं दिखता। रेगिस्तान होती है, रेगिस्तान में झाड़ियां हैं, वही दिखता है, और बीच की एक सड़क होती है। तो इतना बड़ा इलाका है। लोगों ने कहा कि रविंद्र जो है वो जो संपर्क अभियान चला रहा था वो जो है बड़ा अच्छा चल रहा था, लोगों तक पहुंच रहा था, लेकिन बीच में उसके साथ खेल हुआ, उसको बुला लिया गया कि जयपुर आ जाओ, पार्टी ज्वाइन कराई, दिल्ली घुमा दिया गया, और उसमें उसका सारा कैंपेन डिरेल हो गया, तो वो 2 तहसील तो पहुंच ही नहीं पाया। सत्य है ये बात? देखो साहब, हूँ जायो जन में अठे हाँ, गेम हुआ है क्या? गेम तो राजनीति गेम ही है। ये तो हर जगह हर मोड़ माथा गेम ही जो है, ये में कोई लाग लपेट को नहीं यार, गेम होता भी रहना चाहिए ताकि ठोकरा खा खा आदमी सीखा करे। मैं भी सीखी हूँ कई सारी चीज़ें, जयपुर दिल्ली रे मी ना पेल हो सके इतने चीज़ें मैंने कोने आते, पर नज़दीक में देखे जब नई चीज़ें समझ में भी आई है। और रही बात दूसरी की, वहाँ 2 तहसील रहो, 2 वही जगह जायो जन्मे हो, तो हमारे वास्ते वो 2 तहसील कोई पराया को नहीं है, वो हमारा खुदरा है। और वहाँ ना भरोसो है कि रविंद्र माथे में विश्वास जता हाँ तो रविंद्र मजबूती हमारे वास्ते काम करेला जी। एक चीज और है जो शिव विधानसभा के लिए कही जाती है, बोलते हैं यहाँ का कास्ट इक्वेशन। ये कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी इस सीट पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद राजपूत है, और बाकी जातियों के यहाँ एक टर्म यूज करते हैं मूल ओबीसी, जो बीजेपी का वोटर माना जाता है, यहाँ पे जाट वोटर हैं। तो एक जाति का इक्वेशन है, और कहते हैं कि एक बार जो है राजपूत जीतता है, एक बार यहाँ से मुस्लिम जीतता है। अब की बार 3 राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं, 2 मुस्लिम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जातिगत समीकरण भी आप साधते हैं क्या? क्या चल रहा है इन जातियों का, आपको समझ में आ रहा है? देखो ये बार जो को मुकाबलो है वो बड़ो रोचक है। ये तो दुनिया भी मान रही है, मैं भी माना, और ये रोचक मुकाबले रे मीना जो को परिणाम आ है और ही ज्यादा रोचक आ है। आपने बता दा कि मिना 36 कौम री जनता रो साथ और सहयोग मिल रही है। हर आदमी हर वर्ग, आज अगर आप मेरे भरेड़ा होता तो आप देखता कि कितना लोग है जो को मैंने दिल ऊंचावे कि तो प्रेम करे बढ़िया। तो 36 कौम रे लोगों रो साथ और सहयोग है, और मैंने पूरा भरोसा है वो सीट निकाल दी, डंकेर चोट माथे निकाल दी। इतना कॉन्फिडेंट है आप, इतना कॉन्फिडेंस है? ये लोग ये भी कह रहे हैं कि मान लो कि रविंद्र चुनाव जीत भी गया तो वो बाद में बीजेपी के खेमे में चला जाएगा, और नहीं जीता तो इतने वोट ले आएगा कि अगली बार वो बीजेपी का सिंबल पा जाए। इस बात पे आप क्या सोचते हैं? देखो सब, सिंबल पाणु करणु, चुनाव लड़नू करणु, वो भविष्य रे गर्भ रे मीना है। कई सारा लोग कया करे कि सब 2026 रे मीना परिसमन हो जाए, हो सके सेवरी सीट रहे नहीं रहे, अठ कोई नई सीट बन जावे, तो वो भविष्य री कद कल्पना करी भी कोनी। और ना मना सिंबल री मैं लड़ाई लड़ी है, ठीक है, मैं सिंबल रो प्रयास जरूर करियो, पर स्थितियां एड़ी रही कि मैंने कोनी मिल पायो। ठीक है, जगह सिंबल मिले हुआ ना, शुभकामनाएं, पर मैं आज रे तारीख रे मीना जनता रे वास्ते काम कर रही हूँ, और जनता रे कहने माते चुनाव लड़ रही हूँ, और वर्तमान रे मीना पूरे तरीके में वर्तमान रे मीना जी रही हूँ। भविष्य री कल्पना हाल तक करी कोनी, आगे आगे गोरख जागे, आगे रा दिन आई, वो टाइम री सोचा। तो आप कह रहे हो कि आप आगे जनता के कहने पे चुनाव लड़े। एक राजस्थान की पॉलिटिक्स में मैंने देखा है एक सामाजिक प्रेशर ग्रुप भी काम करता है। राजपूत इस इलाके की राजनीति में काफी उनका दखल है, बड़ी संख्या में है। स्वरूप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार, जो कि यहाँ के पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जब आपने नामांकन किया तो पहली बात तो यही हुई कि बीजेपी के वोट कटेंगे, कि रविंद्र बीजेपी का ही वोट काटेगा। आपके ऊपर सामाजिक दबाव बनाया गया कि यार तुम चुनाव नामांकन वापस ले लो, अभी तुम्हारी बहुत उम्र है, 26 साल के हो तुम, 9 तारीख आने वाली है, 9 तारीख से पहले तुम नामांकन वापस ले लो। बीजेपी के बड़े नेताओं, क्या बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपको फोन किया कि रविंद्र नामांकन वापस ले लो वरना ये सीट फंस जाएगी? देखो साहब, उनका कहना था कि अगर वाकई जीत सकते हो तो चुनाव लड़ो, पर अगर हार गए तो पूरा भविष्य चला जाएगा, सोच के समझ कर फिर फैसला लेना। और रही बात सामाजिक लोगों की, देखो साहब, वो हमारा खुदरा है, हमारा अपना है। वो राता में ना वो मोटो हुआ, वो हमने कहो कि काली तारीख में यहाँ नहीं हुए कि सब चीज़ें होने रे बाद रे मीना थारो फ्यूचर डिस्पॉइल हो जाए या थारो भविष्य खराब हो। मैं सब थारे भेड़ा, हर फैसले रे जो को भी फैसलो तू ले पूरे माथे में मजबूती रे मीना सहमति जाता हुआ, मैं भेड़ा रे वहाँ। एक पंचायत हुई थी जिसमें इस तरह की बात हुई, बताइए क्या हाँ है? बिल्कुल,
उहाँ साथ और सहयोग में मिलो और उहाँ कहो कि अगर मजबूती में सीट निकाल सके तो चुनाव लड़। माना चाहिए कि एक नयो लड़को आगे आवे, मजबूती में चुनाव लड़े, हमारे वास्ते बात कर सके, सबारी सेवा कर सके। तो मैं उन्हें विश्वास दिलायो कि साहब मैं बिल्कुल मजबूती रे बेड़ो चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतूं। आप तो आप आशीर्वाद रखो। तो वहाँ था पर मैंने आशीर्वाद देर भेजो कि मजबूती में चुनाव लड़, आगे यार और जनता की सेवा कर। क्या बीजेपी के बड़े नेताओं का फोन आया रविंद्र के पास कि रविंद्र अब भी वक्त है, तू बैठ जा, ये हमारी सीट फंस जाएगी? नहीं साहब, एड़ो कहीं को नहीं है। हाँ, कई सारा जो हमारा शुभचिंतक था वो कहो जरूर कि जो भी फैसलो लो सोचे समझे लिया। कालिर तारीख में यहाँ नहीं वे कि भविष्य आप रोके के खतरे में आ जावे। तो मैं उन्होंने कहो कि साहब 5 साल पचे रो भविष्य रो भी मैंने ठाको नहीं कि कहीं हुई। आज रे तारीख रे मीना जो कहूँ जनता ने वादा कर रहा हूँ वो वादा माता खरो उतारूँ की कर। मैंने कालिर तारीख में सब कह दे कि भैया थे भी ओड़ा ही जाता जेड़ा बीजा है वो भी वादा कर गया, थे भी वादा कर गया, थे भी सपना दिखा गया, वो भी सपना दिखा गया था। अलग की करियो। देखो साहब, मोटियार हाँ, युवा हाँ, और हूं नहीं लड़ी तुम्हारी ये जनता वास्ते लड़े कौन। तो यारी बात राखण रे वास्ते, यारी बात हुई सदन तक पहुंचाऊं रे वास्ते मैं चुनाव लड़ रही हूँ। अच्छा जी। तो आप जो है अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो ऐसा हुआ कि अशोक गहलोत ने फोन किया हो या फिर सचिन पायलट ने फोन किया हो और कहा हो कि रविंद्र कहाँ तू बीजेपी के चक्कर में पड़ा है, इधर आ जा, इधर से चुनाव लड़, हम जितवा के पहुंचा देंगे? नहीं नहीं, एड़ो कदी कौन रहे हो और ना हूँ हमारे संपर्क में। हाँ, आपने प्रयास किया? नहीं 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 नहीं, करने को नहीं भैया। मैं तो हमेशा हूँ कबड्डी रमी है वहाँ। अशोक जी मारा आदरणीय है पर बतौर मुख्यमंत्री और नहीं नहीं, एड़ो कहीं को नहीं। मार घणी बने मार के खद्दे बड़ा राम। विरोध किया आपने उनका? हाँ, विरोध तो करया, विरोध करियो मैं मुख्यमंत्री की सीट रो। देखो साहब, जो को सीट रे माथे उसे विरोध हुई रो उसे घरे बैठो ना विरोध कोई कौन करे। मैं पायलट साहब रो तो कौन करियो, मैं करियो तो मुख्यमंत्री जी रो करियो। हाँ, गहलोत साहब हुए सीट माथे था तो सीधी सी बात है विरोध तो करा। जोधपुर रहा है, हमारे विश्वविद्यालय में निकलोड़ा है, हमारे विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में निकलोड़ा है। उन जीवन पर उमार आदर करी, सम्मान करी। पर जेत गेत भी बात आवे उहाँ यंगस्टर रही, उहाँ युवाओं रही, उहाँ स्टूडेंट्स रही जका मैं माते भरोसो जतार मैंने जिम्मेदारी दी कि भैया मारी बात ना थाना मजबूती उठानी। तो उहारी बात तो राखी सी ना। हाँ, वीर वास्ते कई बार वहां प्रयास करो, मेहनत करी, कई बार जेल गया, कई बार लटका था, कई बार मुकदमा लिया, विधानसभा का घेराव भी करया। तो वीर वास्ते तो वहाँ रात दिन एक करी है। और अगर निजी स्तर माथे बात करा तो गहलोत साहब ना हूँ हमेशा मारा मोटा है, मारे हूँ हमेशा जीवन भर हूँ आदर करीस। पर मारे व्यक्तिगत कदे राजनीतिक रूप में मीना कदे कोई चर्चा को नहीं हुई और ना मैं करी ना हुआ करी। तो आपने निर्दलीय लड़ने का जब फैसला कर लिया और यहाँ पे आए, लोगों से बातचीत की और आपने इलाके में घूमना शुरू किया, तो किस तरह का रिस्पांस मिला? लोगों ने आंखा मीना आंसू था। वहाँ कहो कि पहली बार मां सोचो तो कि कोई लड़ने वास्ते आगे आ रही है और वो भी आज अगर मन मार बैठ जाए तो पाछा मारा दिन ओड़ा ही रहे। मां सोचो कि साहब मारो आने वालो कल थोड़ो घणो सावड़ो से एक विश्वास रही, एक उम्मीद री किरण उठी थी। आज अगर वो भी बैठ गयो बस मारो धनी धोरी कोई रवेला को नहीं। और थाना जद बैठनी है तो था मानो वादा करया ही क्या ते लड़ो मजबूती में भे भेड़ा। और उन लोगों ने आंखा मीना आंसुआ ना देखा जब मैंने लागो कि वाकई यार वास्ते तो अपन लड़ना चाहिए। और रही बात भविष्य री, कई सारा मानो भाई हमारा जो शुभचिंतक था वो कहता कि साहब भविष्य पूरा पड़ियो है। मैं साहब इन लोगों ने की जवाब दईस जो को आज अपा माते तो भरोसो जता रहा है जिका ना लाग रही है कि भैया रविंद्र आ गया है मारे वास्ते कहीं कर है उहाँ ना हूँ की कर मांडो बताईस। यार विश्वास रे माते खरे उतरने वास्ते अपन चुनाव तो लड़ना पड़े। और जनता जो को विश्वास जतायो, जनता रे आंखा रे मीना एक चमक, एक अलग ऊर्जा दिठी। तो मैंने पूरा भरोसा हो कि जनता पूरे तरीके में अपना साथ दे, आप चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक जीत दर्ज करावा और ऐतिहासिक काम वे सदन रे मीना बैठ जनता रे वास्ते कर। आप जिस ऐतिहासिक काम की बात कर रहे हैं, 1993 के बाद बाड़मेर के पूरे जिले में ऐसा हुआ नहीं है। बाड़मेर से आखिरी बार भगवान दास जो जीते थे, उधर आपकी पड़ोस की सीट है, वो निर्दलीय जीते थे। उसके बाद बाड़मेर के आसपास, बाड़मेर जिले में तो कोई निर्दलीय चुनाव जीता नहीं। आप कह रहे हैं कि आप ये चुनाव निकाल लेंगे। अगर आप ये चुनाव निकाल लेते हैं तो शिव की जनता के लिए
5 ऐसे काम, हवा हवाई बातें नहीं, 5 ऐसे काम, और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आप अगर बता सके ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल हूँ, आपने ऑन रिकॉर्ड अगर बता दूं, ताकि मैं अगर 5 साल बाद आपसे मिलूं और आप जीते तो मैं ये पूछ सकूं कि रविंद्र आपने ये वादा किया था, आपने ये काम किया कि नहीं किया। बिल्कुल उही टाइम हूँ कागज पन्ना लेर हाथ में बैठूं। आज तो मैं कागज पन्ना लेर को नहीं बैठी हूँ, पर हूँ आपने ऑन रिकॉर्ड हूँ आपने बताऊं संगा मोटी चीज जो पानी री किल्लत है वो इयारो टाबर इयारो छोटो भाई रविंद्र हलकारी। एक दूसरी शिक्षा, हमारे तो एजुकेशन सिस्टम पूरे तरीके में कोलैप्स हो गया है। स्कूल से में ना कोई एजुकेशन वास्ते कोई है भी को नहीं, ना वो फैसिलिटीज है ना कुछ और है, कॉलेजेस है को नहीं। एजुकेशन सिस्टम ना मैंने प्रॉपर करना है ताकि हमारे तो मिना भी IAS IPS बने, इंजीनियर डॉक्टर बने। 2 थर्ड ये तरह किसान जो सबों ज्यादा परेशान है बिजली न लेर, जिका ना बिजली टाइम आते कौन मिल रही है। एक तरफ में ये आधे राजस्थान ना बिजली सप्लाई कर रहे हैं, सब चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं, पर हमारे इतना खुदरा लोग हमारा किसान बिजली रे वास्ते तरस रहा है। ट्रिपिंग री वजह में रोज रे मोटर बल रहे हैं लाइट। 3 चौथो हमारे इतना जितना भी युवा है और रोजगार रे वास्ते तरस रहा है। वो ना एक दौर है तो साहब जी के हमारे काल पड़ता, लोग बाहर जाता मजदूरी करता। आप देखे उसे कि मारवाड़ रा लोग देश विदेश रे मीना काम करे पड़या, मेहनत करे पड़या, तो उटा मारे कहीं हो तो भी कौन जदे ना बाहर जार करनू पड़तो, ना बाहर जाए प्रयास करना पड़तो, मेहनत करनी पड़ती। तो आज रे तारीख में जब मारे मल्टीनेशनल कंपनी जाए तो क्या नहीं मैं हमारे यूथ ना ये थी मैं एम्प्लॉयमेंट दिया। 4 5वीं और संगम ज्यादा जरूरी हेल्थ फैसिलिटीज। आज अगर साहब हमारे कहना बुखार भी आवे तो 100 किलोमीटर तक उन्हें पालो जाना पड़े। 100 किलोमीटर पहले हुए वास्ते कोई इंजेक्शन लेर भी तैयार को नहीं है। ये स्थिति ना सुधारने वास्ते महासभा ना आगे आना पड़े। ये तुम्हारे CHC PHC जितनी भी है वो सब ना बढ़िया तरीके में ना रन करने वास्ते एक इकोसिस्टम बनाना पड़े। सैटेलाइट हॉस्पिटल से होना चाहिए ताकि हमारे इतने आदमी ना एक पेशेंट ना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े, वो ना तुरंत ट्रीटमेंट मिले। 5 और 5 साइन कर आपने देव। आप जो बात कह रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती, लेकिन ये आपको भी पता है कि 200 किलोमीटर का ये इलाका है। हमारी आपने अगर डॉक्यूमेंट्री देखी हो पिपासा, तो वो पिपासा इसी विधानसभा में शूट हुई है, इसके आसपास शूट हुई है। इतना बड़े इलाके में आपको ये काम करने के लिए एक विधायक के तौर पे करना, आपको भी पता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, और उसके लिए आपको किसी न किसी पाले में जाके बैठना होगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो क्या आप कांग्रेस के पाले में जाके बैठेंगे अपनी विधानसभा में काम कराने के लिए, या बीजेपी की सरकार आती तो आप बीजेपी के पाले में जाके बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? जब ये वो विधानसभा सस्ती तो एक तरफ सत्ता होती है, एक तरफ विपक्ष होता है। रविंद्र कहाँ बैठेंगे किसी भी सरकार बनने की स्थिति में? देखो साहब आज रे तारीख रे मीना मैं जनता रे पाले रे मीना बैठू हूँ, जनता रे दम और विश्वास रे माते बैठू हूँ, तो उहे जगह भी जेत जनता रो काम उसे उहे पाले रे मीना बैठी, चाहे वो कोई भी पालो क्या नहीं हो, जनता रो काम होना चाहिए। आज जो को मैं आपने 5 काम गिनाया है, आप जहाँ कहो कि 5 साल बाद रे मीना मैं भी आर पूछूं, तो अगर आप दिल्ली में आर पूछो तो क्या ये तरह लोग मैंने को नहीं पूछेला, तो मैंने काम कराना है और काम कराने वास्ते पहली मैं फैसला लिया पाड़ा तो होता रहे करता रही जी। बड़ा महीन जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आखिरी 2 सवाल। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? कांग्रेस के कद्दावर नेता और यहाँ पे स्थापित 6 बार के विधायक, 10 बार चुनाव लड़ चुके अमीन खान से, कांग्रेस के बागी फतेह मोहम्मद से जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, या बीजेपी के प्रत्याशी स्वरूप सिंह से, या जो एक और प्रत्याशी RLP के क्या नाम है उनका, जलावर सिंह, जालम सिंह, उनसे किससे आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखो साहब सब आप प्रयास कर रहा है, सब मेहनत कर रहा है, सबा ना शुभकामनाएं, मजबूती चुनाव लड़ो। पर मना यहाँ लगे कि एक सीट रिजर्व है, वो 1 नंबर सीट है, बाकी वाला सब लड़ रहा है वो नंबर 2 रे वास्ते लड़ रहा है, और वो ना लड़ो मजबूती थे लड़ो, और वो आशा करा था ना एक आधो कोई नंबर 2 रे माथे रहे, और नंबर 1 रे माथे आप छोटो भाई रविंद्र है, और मजबूती में जनता की सेवा करी। एक बात जो मुझे भी समझ में आती है और कुछ लोग कहते भी हैं कि रविंद्र निर्दलीय होकर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कहीं ना कहीं से तो पावर सप्लाई अंदर खाने हो रही है। कहाँ से मिल रही है आपको ये ताकत?
लोगों री जो आंखा में चमक है ना साहब, ए मैंने पावर दिया करे, ये सीधा वायर है हमारे कनेक्टेड है। हाँ, तो जनता रो जो है उम्मीद है, जनता रो क्या जो है ये वायरिंग क्या है? मैं आज कठे भी जाऊं साहब, तो मैंने एक लोगों रे आंखा रे मैंने एक अलग चमक देखी जाए, चेहरे रे माथे एक अलग तेज देखी जाए। ओ आज आज मैं गागरिया निकल तो पड़ियो, दो लड़का छोटा छोटा वो बराबर बराबर मारे गाड़ी रे दौड़ता गया, और वहाँ कहो मतलब इशारा करता था कि मजबूत रहो। तो वहाँ जद देखा तो मैंने भी एक पावर है कि साहब ए जद इतना मजबूत है तो वहाँ पे क्या नहीं, पावर तो मिल रही हो, कॉन्फिडेंट हमेशा हुआ, यंग हाँ, लड़ सका। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि जो है यूथ तो जो है रविंदर के साथ है और हर जाति बिरादरी का यूथ है उसके साथ दौड़ रहा है, लेकिन जो घर के बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो तो अभी भी जो है अपने निशानों पर जाएंगी। आपको बुजुर्गों और इन लोगों का समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है क्या? बिल्कुल पूरा साथ मिले पड़ियो, और बाकी जो हमारा युवा साथी है ए लांठा और मजबूत है, ये सब ठा है कि घरालन कन्वेंस की करना है, और ए कन्वेंस कर दई, और आउन वाली 25 तारीख रा 100% सभा ने सेव जी में आई और मनवार मीठी करी और मिठास फैलाई जी। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ लेता हूँ। चुनाव में आप लगे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, बड़ी विधानसभा है, बड़ा कवर करना पड़ रहा है, नेताओं के लिए मेहनत करना ज़रूरी भी है। आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, बहुत सारे नेता जो है अपनी उनकी पत्नियां भी प्रचार करती हैं और उनके लिए वोट मांगती हैं। क्या आपकी पत्नी भी प्रचार करती हैं आपके लिए? देखो भैया, हकीकत तो चीज़ एड़ी है कि मैं इतने लंबे टाइम में ना घरों बाहर रहा, भाग दौड़ करा, घर वाला ना और विशेषकर धर्मपत्नी ना तो राजनीति में नफरत सी हो गई है। कई बार कया करे कि साहब राजनीति करनी है तो पहले झोला ही पैर लेता, वो थी घूम लेता, वो थी फिर लेता, ब्याह भी क्या करियो। तो मारो कहने का मतलब है कि वहाँ ना कोई राजनीति में इंटरेस्ट को नहीं है, वो घरे राजी है, और हूँ भी वहाँ राजी रखने वास्ते घर ही रखना चाहूँ ताकि सब चीज़ें ठीक तरीके में चले। मुलाकात हो जाती है इधर भी? मैं घरे बैठा, शिवरे मीना घर है, परिवार अठे ही है। हाँ, जोधपुर विश्वविद्यालय में तो थोड़ा अलगा जरूर रहता, हमें तो नेड़ा ही है, अठे ही, हमें अब जरूर राजी है। जी, ठीक बात है। चलिए, आपके से ये बातचीत अच्छी रही, काफ़ी सवाल पूछे आपने, बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। रविंद्र सिंह भाटी, जिनके इंटरव्यू की जनता भयंकर डिमांड कर रही थी, खासकर कि युवा, लल्लन टॉप की टीम, मैं अभिनव पांडे अपने साथी करमजीत के साथ शिव विधानसभा आकर के बाड़मेर की दूरस्थ इलाके में एकदम चक्कर लगाते हुए इनका इंटरव्यू किया। ये एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका संघर्ष बड़ा है। इनके खिलाफ जो है स्थापित नेता चुनाव लड़ रहे हैं और जाति और धर्म का एक समीकरण है। यहाँ पे बताया गया कि मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं और उसके बाद राजपूत बिरादरी के लोग हैं और बाकी बिरादरी के लोग भी हैं। तो क्या ये उस कास्ट इक्वेशन की जो परंपरा चली आ रही है, उसकी जो धारणा बनी आ रही है, उसको तोड़ पाएंगे? क्या ये वो चुनाव जीत पाएंगे या फिर एक सिर्फ अपनी छाप छोड़ के रह जाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत है, मैंने पहले भी बताया। शुक्रिया, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।